कंप्लेंट केस में ये संजीव हंस और गुलाब यादव के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ऑर्डर के लिए 156 क्लॉज 3 CRPC में ऑर्डर के आदेश हुआ था। वो इंक्वायरी देखने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आया थाना से और SP साहब का भी इंक्वायरी रिपोर्ट आया था। इंक्वायरी के बाद ये आदेश ये आया इंक्वायरी में कि गुलाब राय और संजीव होटल में, दिल्ली होटल में रुके थे, वो रिपोर्ट आया है उसमें। और उसी आधार पर देखते हुए लर्नेड CGM साहब ने आदेश के लिए रखे हैं। 156 क्लॉज 3 CRPC के लिए ऑर्डर के लिए रखे हुए हैं। क्या अब FIR एंट्री के लिए ऑर्डर, हाँ, FIR एंट्री के लिए आदेश पर रखे हुए हैं। अच्छा, DNA टेस्ट को लेकर के भी DNA टेस्ट के लिए भी संजीव हंस के हमने एप्लीकेशन दिया है कि इनका DNA टेस्ट करवाया जाए। बच्चा का जो जन्म हुआ है 25/12 जन्म हुआ है, 25/12 को जो जन्म हुआ 18 में जन्म हुआ है, उस बच्चा के DNA से संजीव हंस का DNA का टेस्ट करवाया। तो सर, इस इसका मामले का प्रोसेसिंग अभी लगभग कितना, कब तक चल जाएगा? अब तो आज आदेश हो जाएगा। आदेश होने के बाद ये FIR एंट्री हो जाएगा, उसके बाद DNA टेस्ट करवाया जाएगा। अच्छा, जो भी प्रक्रिया हुआ, जो फैसले सुनाए गए, क्या IAS अधिकारी की तरफ से भी कोई पहुंचे थे कोर्ट में या खुद संजीव हंस आए थे? कोई उनके तरफ नहीं, से उनके तरफ से आज कोई नहीं आया था। कोई नहीं। गुलाब यादव की तरफ से नहीं, दोनों एक्यूज की तरफ से कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। नहीं। नाम क्या हुआ? रंजन कुमार शर्मा। ठीक। सुनवाई में जो कुछ निकल कर आया, फैसले के बाद से मुझे न्याय की उम्मीद जगी कि ये इन लोग अपने प्रभाव में मेरे केस को रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के बाद आज जो हियरिंग हुई कोर्ट में और एडिशनल CGM साहब ने जो ऑर्डर किया, इससे मैं संतुष्ट हूँ। 156(3) में आदेश दिए हैं उन्हें FIR के लिए। इनके जो खिलाफ जल्द से जल्द FIR होना चाहिए ताकि मुझे न्याय मिले और मेरे बच्चे को अभी एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में, उसका जल्द से जल्द मैं DNA टेस्ट चाह रही हूँ कि DNA टेस्ट हो और आधार कार्ड मिले फादर का, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिले और उसका एडमिशन करवाया जाए। सुरक्षा को लेकर भी आपने सुरक्षा को लेकर के मुझे खतरा है। मैं बार बार गुहार लगा रही हूँ, अभी तक मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं मिला है, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। फिर भी मैं जान खतरे में डाल करके आती हूँ, इलाहाबाद से यहाँ रहती हूँ और न्याय के लिए लड़ रही हूँ। अच्छा, ये बताइए गायत्री जी कि आप तमाम प्रक्रियाओं में जा रही हैं और इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच क्या बातचीत, संपर्क साधने की संजीव हंस या गुलाब यादव ने कोशिश की? बिल्कुल। पिछली बार जब मैंने कंप्लेन केस कोर्ट में किया था तो गुलाब यादव ने तो नहीं, लेकिन संजीव हंस ने संपर्क किया, बात किया। उन्होंने केस हटाने का दबाव बनाया और बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए बोला कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं बच्चे के भविष्य के लिए तुमको घर दे रहा हूँ, फ्यूचर में बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्ट करूँगा। उसका मैंने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में लगाया हुआ है। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स, पेपर वगैरह जो फ्लैट का जो दिया गया है मुझे, और ये सारी बातों की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो संजीव हंस ने जिस नंबर से मुझसे कॉल करके बात किया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। माननीय न्यायालय को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं सारी रिकॉर्डिंग संजीव हंस की बात की, मेरी जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग में न्यायालय में प्रस्तुत करूँगी। संजीव हंस कह रहे हैं कि बच्चे को वो दाम देंगे, उन पे बच्चे को लेकर कुछ सिर्फ कहना कर कहाँ रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं? अभी तक वो आधार कार्ड नहीं दिए है, अभी उसका स्कूलिंग नहीं हो रहा है, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। उनका कहना नहीं है, उनको सिर्फ किसी भी तरीके से केस हटवा करके अपना पीछा छुड़वाना है, अपने क्राइम को छुपाना है। सिर्फ इसलिए करने के पीछे कोई मंशा नहीं है कि मुझे ऐसा करना है। उन्होंने जो पैसा दिया है फ्लैट के लिए, वो खुद सुनील सिन्हा नामक कोई व्यक्ति हैं, उनके अकाउंट से किससे मेरे अकाउंट में वाइट मनी दिलवाया है। ऊपर से उनको कहते हैं कि इसके ऊपर उल्टा केस करवा करके इसको जेल भेजवाऊंगा, इसको मैं मेरे पावर का इसको अंदाज़ा नहीं है। हमें भी देखना है कि सच बोलने का क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम मिलता है। सामने देखिए, मैं सारी चीज़ें जो कुछ भी इस कंप्लेन केस के बाद जो भी संजीव हंस मेरे से बात की है उसकी रिकॉर्डिंग और जो चीज़ें उन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बोलकर मुझे दिया है, वो सारी चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट में और ये आज न्यायालय में भी DNA टेस्ट के साथ लगाई हूँ कि ये चीज़ें मुझे दी जा रही हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए, लेकिन बच्चे को एक्सेप्ट